कैसे हो आप सभी? एवरीवन बढ़िया होगे मेरे हिसाब से भाई। मॉक वॉक दे रहे होगे ना कि नहीं? तुम्हारा भाई तो मॉक टेस्ट दे रहा है बट स्कोर में बताने लायक नहीं आ रहा है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को स्टार्ट। ठीक है, मुझे सबसे पहले 2 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। बायो का 11th का फुल टेस्ट दिया था तो उसका मुझे एनालिसिस करना है, और देन मैंने एक AITS 3 दिया था, उसका एनालिसिस करना है। मतलब देख लो तुम्हारा भाई कितना मक्कार है। मतलब आगे के सिलेबस को पढ़ा जा रहा है और टेस्ट का एनालिसिस अब भी नहीं कर रहा है। मतलब जो टाइम कितना कम बच रहा है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले टेस्ट का एनालिसिस। और मुझे लगे नहीं भाई, अभी मैंने सुबह सुबह स्टार्ट करा ना, सुबह के अभी 27 मार्च आज डेट है और 10:15 टाइम हो रहा है। तो भाई अभी मैं सुबह सुबह रेडी हूँ। तो मुझे सबसे पहले अभी फिजिक्स के शॉर्ट नोट से एक चैप्टर रिवीजन करना होगा फास्टली 15 से 20 मिनट में। तो सबसे पहले हम चैप्टर का एक रिवीजन करते हैं। मे बी देखता हूँ मैं कौन सा चैप्टर रिवीजन करने लायक है, क्योंकि मैंने जो मॉडर्न फिजिक्स थी ना वो तो मैंने इसी थ्रू निपटा दिया शॉर्ट नोट से रिवीजन कर कर। तो चलो। हाँ, मैंने आपकी एक और सवाल और सुनी थी, खाओगे? तो मैंने आपकी मतलब एक और शिकायत सुनी थी कि हमारी नीट वाली जनता स्ट्रेस ज़्यादा ले रही है। ना भाई, मुझे इनका बताओ, तुम स्ट्रेस लेके तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? अगर हो जाता हो तो मुझे भी बता देना कमेंट में। दोनों भाई साथ में लेंगे, लाइव स्ट्रीम कर लेंगे, साथ में लेंगे स्ट्रेस पूरी तरीके से। भाई भाई कुछ नहीं रखा स्ट्रेस में, मतलब टेंशन मत लो, अपना आराम से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, मॉक देते रहो। जो भी नंबर आए ये को अपने अंदर से। भाई अभी फाइनल टेस्ट थोड़ी दे दिया, अभी तो टाइम बचा है 30 से 35 दिन बचे हैं अभी। वो बात अलग है, क्योंकि इससे पहले मैं भी थोड़ी टेंशन ले रहा था। 15 दिन मैंने बेकार कर दी टेंशन के चक्कर में। बट ज्ञान पेले में तो हर कोई अच्छा रहता है ना। ठीक है, तो अब टेंशन मत लेना। अब देखो, अपनी मैं स्टडी स्टार्ट करने से पहले अपनी टू डू लिस्ट यहाँ पर रेडी कर लेता हूँ। इससे मुझे थोड़ा मतलब पता रहता है कि मुझे आज किस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। तो देखो, फिलहाल के लिए मेरा जो टारगेट है वो यहाँ पर अभी इतना सा है। मतलब इतना तो नहीं है, बहुत है भाई ये। मतलब इसे करने में मेरी बहुत तगड़ी हालत बुरी होने वाली है। और जो भी टारगेट होगा, अगर मेरा जल्दी कंप्लीट हो गया तो मैं इसमें और इंक्रीज़ कर लूँगा थोड़ा। नहीं तो मुझे तो लगता नहीं है कि मैं इसे जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगा, क्योंकि जो 4-5 दिन पहले से मैं कर रहा हूँ ना कि टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पाते, आधे रह जाता, आधा नहीं रह पाते। तो इससे पहले इस पर चलने से पहले, टेस्ट के एनालिसिस पर चलने से पहले हम सबसे पहले चलेंगे अपने एक जो मुझे फिजिक्स का चैप्टर का शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है, ओनली फॉर फॉर्मूलाज। तो ठीक है, चलते हैं। अब देखो, आजकल मैं अपनी 12th क्लास का रिवीजन कुछ ऐसे कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपने जो मेरे शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, मैं उनसे यहाँ पर अपनी फॉर्मूला शीट से सब कुछ चीज़ लर्न कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 11th क्लास को तो अपने AITS के टेस्ट से रिवीजन कर रहा हूँ। और वैसे भी हमारी वहाँ पर 11th हाफ कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी 12th पर आएंगे तो उसके बाद हम अपने 11th के PYQ दोबारा कर लेंगे एक और बार। अब देखो, जो मेरा फॉर्मूला रिकॉल करने वाला पार्ट था वो मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर अपने जो मतलब शॉर्ट नोट्स है उनको यहाँ पर कंप्लीट कर भाई रख देता हूँ अपनी ही उसी जगह पर। देखो, मैंने 10-15 मिनट बस खाना ही खाया था और भाई मुझे पता नहीं पड़ा इस चैप्टर मुझे करने में कितना टाइम लग गया यार। मतलब शॉर्ट नोट से भी मुझे पढ़ने में टाइम लग रहा है, बार बार रिकॉल करने में। तो मैं अब टेस्ट के एनालिसिस पर ना जाकर मैं चल रहा हूँ यहाँ पर अपने एक बायो का चैप्टर पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम जूलॉजी के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फटाफट स्पीड में। तो देखो, मेरा बायो का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि मैंने अभी एक चैप्टर जो रिवाइज कर लेता हूँ वो मेरा 6 दिन तक मेरे साथ रहता है। फिर 7वें दिन पर जब मैं क्वेश्चन लगाने जाता हूँ ना, तो तुम्हारे भाई का माइंड बिल्कुल मतलब भाई ब्लैंक हो जाता है कि भाई मुझे इस चैप्टर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब देखो, मैं इस टाइम मतलब मेहनत करने के अलावा और कुछ चीज़ तो भाई कर ही नहीं सकता हूँ। तो देखो, जस्ट मैंने अभी यहाँ पर न्यूरल कंट्रोल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो चलो उसकी PYQ ट्राई करते हैं।
अब देखो तुम्हें सामने देखकर पता चल गई होगी कि भाई तुम्हारा भाई ने जो एआई टेस्ट का भी टेस्ट दिया था कल परसों में, जो अभी फुल सिलेबस का हुआ था, तो मैं उसकी बायो का अपना एनालिसिस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बस बायो ही अटेम्प्ट की थी। देखो मैं इस टाइम अभी एक यूवीटीएस नहीं, मतलब एक टेलीग्राम पर टेस्ट पड़ा है, उसका बायो का टेस्ट देने जा रहा हूँ, जूलॉजी और बॉटनी का, जिसमें दोनों पोर्शन आने वाले हैं, मतलब 11th का सिलेबस भी और 12th का भी। तो देखते हैं मतलब कितने क्वेश्चन सही होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो खोलता हूँ मैं, ठीक है। को तुम्हें भी दिखा दूँ, मैं यहाँ पर न्यू लाइट का टेस्ट देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो छूँगा नहीं, क्योंकि भाई उसका मुझे लगता नहीं है मैं कुछ उखाड़ पाऊँगा उनमें। तो मैं बस बायो के टेस्ट दूंगा ओनली फॉर 1 आवर्स में। तो चलो पहले मैं जूलॉजी करूँगा, देन बॉटनी करूँगा। तो भरते हैं इन गोलों को, देखते हैं क्या हमारा नसीब टकरता है भाई। इन गोलों को भर भर के ही ज़िंदगी तबाह हो गई। तो ठीक है, करता हूँ इतना मैं टेस्ट। वो मेरा ये यहाँ पर टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। मतलब यहाँ का जो लेवल था ना एआईटी से मैं कंपेयर करूँ तो एआईटी के टेस्ट से भाई बहुत ही नॉर्मल था। मतलब जब एआईटी के टेस्ट में देने जाता हूँ ना, तो मैं वहाँ पर पढ़ता ही पढ़ता भूल जाता हूँ कि भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा है उसे पढ़ने में, और मेरा वो टेस्ट जाकर 1 घंटा 30 मिनट में ख़त्म होता है। तो मुझे यहाँ का लेवल मतलब ठीक लगा एआईटी से। तो भाई बायो बहुत अच्छी थी। तो देखो अब मैं आज के ब्लॉग को इसको यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी बैटरी भी नहीं है और मेरा टारगेट ही बहुत बच रहा है। मतलब मैं रात तक अभी खींचूँगा, 11-12 तक पढ़ने वाला हूँ। तो चलो अब मैं इन क्वेश्चनों को चेक भी करूँगा सोल्यूशन से कि कितने ठीक थे, क्या दिक्कत थी। मेजोरिटी जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता पड़ जाती है भाई कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट याद है, कौन से कॉन्सेप्ट याद नहीं है। वो आपको टेस्ट देते ही पता पड़ जाती है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ पता पड़ेगी कि मुझे क्या चीज़ याद है और क्या चीज़ याद नहीं है। मतलब मुझे जो ज़्यादातर चीज़ें पता पड़ रही है ना, वो मेरी 12th की बायो थोड़ी मुझे वीक सी नज़र आ रही है देखने में, एग्जाम्पल से ज़्यादातर। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्रेजी से ब्लॉग में। बाय बाय। और हाँ, टेंशन मत लेना भाई, पढ़ाई करो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मज़े से पढ़ाई करो अपना टेंशन फ्री होके, ठीक है। तो